कानून तो बनाए थे अखिलेश गवर्नमेंट ने, उसका उल्लंघन किया अगर किसी ने तो अखिलेश वहां कहां से आ जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक मंत्री दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अखिलेश से सीबीआई पूछताछ करे इसकी मांग करता है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई का दुरुपयोग करने की मंशा है चुनाव से ठीक पहले। लेकिन ये भूल जाते हैं कि पासा इन पर बिल्कुल उल्टा पड़ेगा और कहीं उत्तर प्रदेश में पैर रखने के लिए बीजेपी को जगह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री को बनारस छोड़कर देश के किसी दूसरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ना पड़ेगा अगर इस तरह की दुरभिसंध सीबीआई और केंद्र सरकार के बीच है तो। और समाजवादी पार्टी और हमारे सहयोगी दल सड़कों पर उतरेंगे तो इनकी सरकार को काम करना मुश्किल हो जाएगा वहां। इसलिए मैं ये चेतावनी देता हूं कि इस तरह की हरकतों से केंद्र सरकार बाज आए। सीबीआई का पहले ही इन्होंने सत्यानाश करके 2 हिस्सों में बांट दिया है और सारी प्रमुख संस्थाएं जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में हैं उनको नष्ट कर दिया है। एक बार फिर सीबीआई लगातार इसका दुरुपयोग होता चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की टिप्पणियां की वो आप सब जानते हैं। और अब फिर उन्होंने जब कुछ नहीं था हताशा में इस तरह की बात करने जा रहे हैं कि जबरन दबाव डालकर पूछताछ करके चुनाव के प्रचार वगैरह में बाधा पड़े, इस वजह से ये सब कार्रवाई की जा रही है। खनन के मामले में जिसमें कि जैसा कि अभी रामगोपाल जी ने कहा कि अधिकारी के ऊपर एफआईआर है और एफआईआर इस बात की है कि उसने प्रदेश में जो कानून बनाया गया सरकार द्वारा उसका उल्लंघन करते हुए अलॉटमेंट किया। तो अगर उल्लंघन करा है तो किस चीज का किया है? वो सरकार के निर्देशों का, आदेशों का किया है, जहां पर कि मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी बैठे हुए थे। तो उनके ऊपर कहां से आंच आती है? लेकिन उसके ठीक विपरीत अभी आपने दिखाया, आप ही लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया कि खनन मंत्री के ठीक नीचे उनके दफ्तर में बैठ करके उनका प्राइवेट सेक्रेटरी, उनके जो पीएस हैं वो लेन देन कर रहे हैं, लेन देन करके माल कमाने का काम कर रहे हैं, ऊपर पहुंचाने की बात कर रहे हैं, अधिकारियों को कह रहे हैं कि आप सांठगांठ कर लीजिए और खनन इसी तरह से उनके इस सरकार में हो रहा, ये उनका कहना था। उसमें आप कहते हैं कि हमने उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया और बहुत बड़ी अपनी पीठ थपथपा ली। अरे मंत्री जी के नीचे हो रहा है, मंत्री जी का नाम लेकर के हो रहा है, मंत्री जी के ऊपर कहीं पर कोई आंच नहीं आती है बल्कि उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। ये सब एक हताशा है। जैसा कि कहा कि सिर्फ एक मुलाकात में, जो एक औपचारिक नए वर्ष की मुलाकात थी, उसमें जब ये हालत हो गई है कि उनको एक नया गठबंधन ढूंढना पड़ रहा है, उनके बाकी साथी छोड़ रहे हैं उनका साथ, और वो नया गठबंधन उनका सीबीआई है, उसके शरण में जाकर के आके गिर गए हैं, तो इससे उनकी हताशा दिखती है। और इससे ही नहीं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं आप देख रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, कहीं खिचड़ी पका रहे हैं, कहीं पर राम मंदिर की बात करते हैं तो कहीं फिर कहते नहीं राम मंदिर नहीं बन सकता और राम मूर्ति बनाएंगे, राम मूर्ति नहीं बन सकती तो कहते हैं कि जात में आप भगवानों को बांट रहे हैं। अरे जिससे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जिसके नाम लेकर के कहा जाता है, उससे तो डरो, कम से कम हनुमान जी से तो डरो, भगवान हनुमान से डरो। उन्होंने तो उनको भी नहीं छोड़ा। और उनके मंत्री कहीं कहते हैं कि ये जाट हैं, तो कहीं कहते हैं कि दलित हैं, तो कहीं कहते हैं मुस्लिम हैं। तो इस तरह की हताशा जो है उनकी, वो जगह जगह ढूंढ रहे हैं। रोज अब उनको समझ में आ रहा है कि शायद कुंभ मेला से कुछ भला हो जाएगा, तो कुंभ मेला का एडवर्टाइजमेंट आप कोई भी चैनल खोल लीजिए, पूरे दिन चलता है, करोड़ों रुपए उसमें दिए। अरे इतना एक दिन का जो खर्चा है उसका है, उसमें अगर एक दिन खर्चा करें, निकालने कितना लग रहा है, तो एक स्कूल रोज बना सकते हैं गरीबों के लिए और लोगों के लिए। तो ये जो सीबीआई का दुरुपयोग करने की धमकी और सीबीआई के लिए आप निर्देश देने का काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल खुलासा हो रहा है कि आज जिस संस्था के ऊपर एक जमाने में लोगों को विश्वास होता था, उसको इन लोगों ने बिल्कुल धराशायी कर दिया है। और जितनी संस्थाएं इस तरह की केंद्र की हैं, जैसा कि रामगोपाल जी ने कहा, उन सबको आपने खत्म करके, डेमोक्रेसी इस देश की खत्म करके आप यहां पर एकदम अराजकता की बात करना चाहते हैं। पूरा प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश
जो है करवा रहा है। न महिलाएं सुरक्षित हैं, न बच्चे सुरक्षित हैं, न आम जनता सुरक्षित है। किसान आत्महत्या कर रहा है, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। उन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए आप एक ये नया शगुफा 2.5 साल बाद कहते हैं कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कर रहे हैं। उच्च न्यायालय का आदेश, ये लोग तो पढ़े लिखे हैं, इनके पास तो पूरी सरकार है, इनके पास पूरी फौज है, उनसे जरा पढ़वा लेते कि इसमें उच्च न्यायालय ने क्या कहा है। अगर आपको हमीरपुर में वहां पर खनन के घोटाले के बारे में कोई आदेश होता है तो उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री कहां से आ जाते हैं। लेकिन ये जैसा कि कहा कि ये सिर्फ एक जरा सी मुलाकात में तो ये है, अगर कहीं जब आगे इंतजार कर रहे हैं वो लोग, आगे क्या होगा ये तो वही जाने।